एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्वेश्चन टैग। एंड क्वेश्चन टैग से पहले हमने कंजंक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं? क्वेश्चन टैग दे आर यूज फॉर कन्फर्मेशन, श्योरिटी एंड सर्टेनिटी। इनका यूज़ कहाँ पर होता है? कन्फर्मेशन के लिए और श्योरिटी के लिए। जैसे कि द टीचर इज़ टीचिंग, तो टीचर क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो इजंट ही, तो यहाँ पर ये पूछकर कंफर्म किया जा रहा है कि टीचर कर क्या रहा है। देन वी नीड टू थिंग्स टू मेक अ क्वेश्चन टैग। एक क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है वर्ब और दूसरा होता है प्रोनाउन। वर्ब में वो मेन वर्ब भी हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे कि कहाँ पर मेन वर्ब से बनाया जाता है क्वेश्चन टैग और कहाँ पर ऑक्सिलरी से। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुआ। किसी भी सेंटेंस में कंफर्मेशन या फिर श्योरिटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग्स को। ठीक है, और वर्ब और प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि ये इजंट क्या है? इजंट क्या है? वर्ब। और ये ही क्या है? प्रोनाउन। तो वर्ब एंड प्रोनाउन का यूज़ करके हम बनाते हैं क्वेश्चन टैग। देन अब हम बेसिक रूल देखते हैं। बेसिक रूल में नोट में लिखा है कि इफ़ इन अ सेंटेंस देयर इज ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब बोथ प्रेजेंट। अगर एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब दोनों प्रेजेंट हैं, देन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके हम टैग बनाएंगे। ओके, इफ़ सेंटेंस इज पॉजिटिव टैग इज़ नेगेटिव। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका टैग नेगेटिव बनेगा। इफ़ सेंटेंस इज नेगेटिव देन टैग इज़ पॉजिटिव, और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला वाला देखते हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होता है। जैसे कि सी इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो इसका टैग क्या बनेगा? इज़न्ट सी, क्योंकि ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो सब्जेक्ट के पास वाला होता है ऑक्सिलरी वर्ब और ये वाला होता है मेन वर्ब। तो जब एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों होते हैं तो हम टैग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी क्या है? इज़ है, इसीलिए हम जो टैग बनाया है वो क्या? ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके बनाया। तो क्या बनाया? इज़न्ट सी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर इज़ टीचिंग, तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब, तो इज़न्ट ही, टीचर पढ़ा रहा है तो इज़न्ट ही। देन द स्टूडेंट वर डूइंग द वर्क, ऑक्सिलरी वर्ब एंड ये मेन वर्ब। सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये इसका टैग नेगेटिव बनेगा। वरंट दे। ठीक है, उसके बाद इफ सेंटेंस इज नेगेटिव देन टैग इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, सी इज़ नॉट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या था? सी इज़ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, तो पॉजिटिव था। यहाँ पर बोला है सी इज़ नॉट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, तो ये क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पर भी ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके हम बनाएंगे टैग। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या होगा? पॉजिटिव। तो इज़ शी, ये होगा टैग। देन टीचर इज़ नॉट टीचिंग, यहाँ पर टीचर टीच कर रहा था तो यहाँ पॉजिटिव था। अब यहाँ पर टीचर नहीं पढ़ा रहा तो ये नेगेटिव है, तो इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। इज़ ही, क्या वह सच में नहीं पढ़ाता? इज़ ही। देन स्टूडेंट वर नॉट डूइंग द वर्क, तो यहाँ पर वरंट दे, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ओके, आई होप आपको समझ आया हो बेसिक रूल की जब एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होते तो एक ऑक्सिलरी और एक मेन होता है, और जो ऑक्सिलरी होता है उसके अकॉर्डिंग हम टैग लगाते हैं। और एक चीज़ ये हो गया, और दूसरी चीज़ ये कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव लगेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगेगा। डन। देन नेक्स्ट है, इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब द टैग इज़ मेड बाय डू डज डिड। अगर एक सेंटेंस है उसके अंदर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम डू डज डिड लगाकर उसका टैग बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? डू डज, और पास्ट में क्या आता है? डिड। ये जो डू होता है क्या होता है? और ये जो डज होता है ये क्या होता है?
ये होता है डू, जो होता है वो प्लूरल होता है। प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट टेंस का ही है लेकिन प्लूरल है, और ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है लेकिन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट। तो यहाँ पर ये चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये टू ईट क्या है, ये टू ईट इन्फिनेटिव है। हमने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया था वर्ब में, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो टू के साथ वर्ब, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो इन्फिनेटिव की तरह काम करता है। अब इन्फिनेटिव की तरह कब काम करेगा, जब ये नाउन की तरह बिहेव करता है तो हम उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर समझ आया। देन जब इसके अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, जब एक ही वर्ब होता है सेंटेंस में तो वही मेन वर्ब होता है। तो जब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम जो टैग में प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट में है तो हम डू या डस का यूज़ करेंगे। लेकिन ये चिल्ड्रन से पता चला कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे और प्रोनाउन भी प्लूरल। तो चिल्ड्रन के लिए क्या यूज़ होगा, डोंट और दे। ठीक है, डोंट दे। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जो अर्थ है वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये रिवॉल्व्स एक ही वर्ब है इस सेंटेंस में, तो यही क्या होगा, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब एब्सेंट है तो इसलिए इसका टैग क्या बनेगा, डजंट इट। ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, डज। और बाकी सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके साथ क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है, तो डजंट इट। देन पास्ट, पास्ट में डिड लगाकर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट डिड द वर्क, डिडंट दे। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये द वर्क नाउन, तो एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब होगा। एंड इसका टैग क्या होगा, डिडंट दे। नेक्स्ट, सर्टेन वर्ड्स आर नेगेटिव। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स का जो टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड सर्टेन वर्ड्स आर पॉजिटिव, इनका टैग जो बनेगा वो नेगेटिव होगा। तो पहले हम नेगेटिव वर्ड्स वाला देख लेते हैं जिनका की टैग पॉजिटिव बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, नाइदर, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, नन, नथिंग, नोबडी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये खुद ही नेगेटिव हैं। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये इनका टैग क्या बनेगा, वो तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो फॉर एग्जांपल, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, डू दे। तो यहाँ पर बार्किंग मतलब जो डॉग भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है। ठीक है, सेल्डम का यूज़ हुआ है तो नेगेटिव, तो इसीलिए इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसलिए क्या बना है, डू दे। ठीक है, इट हार्डली रेन्स हेयर। तो यहाँ पर हार्डली मतलब बहुत ही ना के बराबर बारिश होने की चांस है। तो ये यहाँ पर क्या, ये हार्डली क्या नेगेटिव है, इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, डज इट। नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, तो इसलिए डज इट होगा। ओके, अब हम देखते हैं कुछ वर्ड जो पॉजिटिव होते हैं इनका टैग नेगेटिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सी ऑलवेज, जैसे कि ऑलवेज, ऑफ्टन, ये पॉजिटिव होते हैं और इनका जो टैग बनता है वो बनता है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा टाइम पर आती है, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, तो इसका टैग क्या बनेगा, नेगेटिव, डजंट सी। नेक्स्ट, दे ऑफ्टन हेल्प मी। तो ऑफ्टन ये भी पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, तो डोंट दे। अब ये डोंट का यूज़ क्यों हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोनाउन में भी, सी, ही, इट, एंड किसी का नाम, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। और बाकी आई, वी, दे, यू एंड ऑल, इसके साथ ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं प्लूरल, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये डज है ये होता है सिंगुलर, और ये डू है ये होता है प्लूरल। मतलब
वर्ब में एस या ई एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, और एस या ई एस नहीं लगता तो प्लूरल रहता है। तो इसीलिए ये जो सी है क्या है, सी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, तो इसका टैग डजंट सी होगा। यहाँ पर ये दे ऑफ्टन हेल्प मी, तो इसीलिए ये जो दे है क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब क्या होता है, डू, तो डू का डोंट दे, ठीक है, डोंट दे, ठीक है, इतना समझ आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज लिटिल फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ। जैसे कि लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, लेकिन फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। ये अनकाउंटेबल क्या होता है, अमाउंट के सेंस में हो तो अनकाउंटेबल होता है, अगर नंबर्स के सेंस में हो तो वो काउंटेबल होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे, लेकिन एक बार ये समझ लें। तो सिंपल लिटिल एंड फ्यू क्यों यूज़ होता है, जब किसी सेंटेंस में कोई चीज़ एकदम नेग्लिजिबल चीज़ें की बात हो रही, चीज़ों की बात हो रही हो, तो नेग्लिजिबल चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेग्लिजिबल के लिए ओनली फ्यू एंड लिटिल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये अ लिटिल, अ फ्यू कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये क्या, लिटिल एंड फ्यू क्या है, ये दोनों नेगेटिव चीज़ है, मतलब ना के बराबर तो नेगेटिव। लेकिन अ फ्यू एंड अ लिटिल क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि एटलीस्ट समथिंग का बोध होता है, मतलब ऐसा नहीं बोध हो रहा है कि ना के बराबर, यहाँ पर ये बोध हो रहा है कि कुछ तो है, एटलीस्ट समथिंग। एंड लिटिल, द लिटिल एंड द फ्यू, द लिटिल द फ्यू का मतलब होता है रिमेनिंग या कुछ लेफ्ट, तो ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखे हैं, ठीक है। अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल द फ्यू, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, एंड ओनली लिटिल एंड फ्यू जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर नेग्लिजिबल चीज़ों का बोध होता है। द लिटिल द फ्यू में क्या होता है, रिमेनिंग चीज़ों का बोध होता है, और अ लिटिल अ फ्यू में क्या होता है, एटलीस्ट समथिंग का बोध होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम देखेंगे लिटिल एंड फ्यू, नॉर्मल वाला, जिसका कि नेगेटिव बोध होता है। तो चलिए देखते हैं। तो लिटिल होगा अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, और ये होगा काउंटेबल के लिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सी डिड लिटिल मनी, डिड सी, तो सी डिड लिटिल मनी, हमने लिटिल ही क्यों यूज़ किया, फ्यू क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये जो मनी होता है ना, ये अनकाउंटेबल होता है, एंड अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिटिल का यूज़ किया। देन सी डिड लिटिल मनी, तो डिड लिटिल मनी, तो ये सेंटेंस यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके पास ना के बराबर पैसे हैं, तो यहाँ क्या लिटिल क्या बता रहे हैं, नेगेटिव है, ये ओनली लिटिल है तो नेगेटिव है। तो जब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसका टैग क्या बनना है, डिड सी। देन नेक्स्ट, फ्यू स्टूडेंट डिड द होमवर्क, फ्यू स्टूडेंट मतलब ना के बराबर बच्चे जो हैं उन्होंने होमवर्क किया है, तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स क्या होता है, काउंटेबल, जिसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। तो फ्यू स्टूडेंट्स डिड द होमवर्क, एंड फ्यू स्टूडेंट डिड द होमवर्क, तो फ्यू क्या है, नेग्लिजिबल के लिए बताया जा रहा है कि ना के बराबर, नेग्लिजिबल, तो ये क्या है, नेगेटिव, इसलिए इसका टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या बनेगा, डिड दे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्यू पीपल विल गो, तो यहाँ पर फ्यू क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ना के बराबर लोग ही जाएंगे, तो इसका टैग क्या होगा, विल दे। देन तो ये लिटिल एफर्ट क्या है, लिटिल एफर्ट नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, इसीलिए डज ही बोला गया। देन अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू एंड द लिटिल, द फ्यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल लगा है और यहाँ पर कोई नेग्लिजिबल का सेंस नहीं आता है। इन दोनों का मतलब होता है एटलीस्ट समथिंग, और इन दोनों का मतलब होता है रिमेनिंग। तो इनका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, सी डिड अ लिटिल मनी, डिडंट सी, तो अ लिटिल मतलब एटलीस्ट समथिंग, मतलब, और ये मनी जो है ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसके साथ अ लिटिल लगेगा, और अ लिटिल का मतलब होता है कि एटलीस्ट समथिंग, तो पॉजिटिव है, तो इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इसीलिए डिडंट सी होगा।
देन अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ये जो नॉलेज है ये अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए इसके साथ हम अ लिटिल लगाएंगे। एंड अ लिटिल यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव। इजंट इट। देन नेक्स्ट, द जूस लेफ्ट इन द ग्लास टर्न सावर। तो ये जो द लिटिल है, द लिटिल यहाँ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट का सेंस आ रहा है, इसीलिए द लगा। और जो जूस होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए द लिटिल लगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है तो इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, डिडंट इट। ठीक है, नेगेटिव। ओके, देन अ फ्यू वुमेन, तो वुमेन क्या होता है, काउंटेबल होता है, तो इसीलिए इसके आगे अ फ्यू लगेगा। गॉट द प्राइज, तो ये पॉजिटिव है, एंड इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो क्या है टैग, डिडंट दे। देन नेक्स्ट, द फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, डिडंट दे। तो फ्यू स्टूडेंट, द फ्यू स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स होता है काउंटेबल, इसीलिए द फ्यू लगेगा, द लिटिल नहीं लगेगा। तो द फ्यू क्या है, पॉजिटिव है, अटेंडेड द क्लास, तो इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो क्या होगा, डिडंट दे। ओके, ये समझ आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि डू प्लस नॉट का को हम कैसे लिखते हैं, डोंट। डज प्लस नॉट, डजंट। डिड प्लस नॉट, डिडंट। एम प्लस नॉट, ये वाले को मार्क करके रखना है। एम प्लस नोट का एमेंट ना होकर आरेंट होता है, और आर प्लस नोट का भी आरेंट होता है। तो यहाँ पर आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो ये पॉजिटिव है, और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आरेंट होगा। ठीक है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी ये नेगेटिव है, और इसका पॉजिटिव बनेगा एम आई। मतलब जो नेगेटिव बनाते समय जब टैग नेगेटिव बनता है तब हम आरेंट लगाकर बनाते हैं, और जब टैग पॉजिटिव बनाना होता है तब हम एम आई लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है। जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं ना वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, और उसको बार बार पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट, इज़ प्लस नॉट, इजंट। हैव प्लस नॉट, हैवंट। हैज़ प्लस नॉट, हैजंट। हैड प्लस नॉट, हैडंट। वॉज प्लस नॉट, वॉजंट। वर प्लस नॉट, वरेंट। ठीक है, अब कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स। सेल प्लस नॉट, सांट। ठीक है, सैलेंट नहीं होता, सांट होता है। देन विल प्लस नॉट, वांट होता है। कैन प्लस नॉट, कांट। शुड प्लस नॉट, शुडंट। मे प्लस नॉट, मेंट। माइट प्लस नॉट, माइटंट। कुड प्लस नॉट, कुडंट। वुड प्लस नॉट, वुड प्लस नॉट, वुडंट। ought प्लस नॉट, oughtn't। must प्लस नॉट, mustn't। need प्लस नॉट, needn't। dare प्लस नॉट, daren't। यूज़ प्लस नॉट, यूज़ प्लस नॉट का भी didn't ही बनता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स है, इन्हें भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, इज़, एम, आर, वॉज, वर। डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। तो ये सारे अपने साथ ऑक्सिलरी और मेन दोनों ही वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो क्वेश्चन टेक बनता है वो इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड ही लगाकर बनता है। ठीक है, चाहे वो ऑक्सिलरी हो चाहे वो मेन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी इज़ वर्किंग, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट, इज़ वर्ब, और वर्किंग भी वर्ब, तो ये होगा ऑक्सिलरी वर्ब और ये होगा मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है। तो मैंने बताया था कि जब एक सेंटेंस में दो वर्ब होता है तो फर्स्ट वाला जो सी के जो सब्जेक्ट के बाद होता है तो वो ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करता है, और एक सेंटेंस के अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग भी टैग लगा सकते हैं। इसके लिए क्या बनेगा, इजंट सी, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग नेगेटिव बनेगा, एंड ये इज़ है तो इसी के अकॉर्डिंग इजंट लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सी इज़ वाइस, तो सी सब्जेक्ट, ये एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब। जब एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वही मेन वर्ब हो जाता है। देन वाइस, वाइस क्या है, एडजेक्टिव है,
तो यहाँ पर ये जो सी इज़ है ये मेन वर्ब की तरफ बिहेव कर रहा है और यहाँ पर मेन वर्ब के अकॉर्डिंग टैग लगा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। देन सी डिड द होमवर्क, तो यहाँ का ये जो डिड है एक ही वर्ब है, तो इसलिए मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा। तो डिड का होगा डिडंट एंड सी का होगा, ये सी के लिए ये सी, तो डिडंट सी। देन सी डिड नॉट गो, तो ये नेगेटिव हो रहा है, एंड यहाँ पर एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट एंड ये है सब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये इसीलिए पॉजिटिव टैग बना है क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, डिड नॉट है तो इसीलिए डिड सी ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये वाला और ये दोनों चाहे सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करें चाहे ऑक्सिलरी की तरह काम करें, इनका टैग इनको ही लगाकर बनाया जाएगा। लेकिन जब हैज़ हैव हैड होता है इनका डिफरेंस हो जाता है, जब मेन वर्ब होता है तो अलग और जब ऑक्सिलरी होता है तो अलग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हैज़ हैव हैड अगर एक सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव की तरह करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सिलरी की तरह करते हैं तो कैसे हम टैग बनाते हैं। तो जब ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं तो हम टैग कैसे बनाते हैं, डू डज डिड लगाकर। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सी हैज़ अ कार, तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब जहाँ होता है तो वही मेन वर्ब होता है, तो ये मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है और ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। तो हैज़ है और सी क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए टैग में भी जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा, सिंगुलर। तो ये होता है सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है और ये होता है पास्ट के लिए। तो यहाँ पर सी सिंगुलर है तो इसको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो ये होगा डज, तो डजंट सी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, इसीलिए डजंट सी। ओके, अब ये मेन वर्ब है इसीलिए डू डज या डिड लगा रहे हैं हम इसके साथ। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता तो इसके साथ हैज़ हैव हैड लगाते, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि द वुमेन हैज़ अ ब्यूटीफुल पर्स, तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब वो भी मेन वर्ब, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब, एंड अ ब्यूटीफुल पर्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग नेगेटिव बनेगा, और हैज़ है और वुमेन क्या है, सिंगुलर, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे टैग बनाने में। तो क्या है, डजंट सी, क्योंकि एक वुमेन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव टू फोन अ टैक्सी, तो यू के बाद ये जो हैव है ये मेन वर्ब है और ये जो टू फोन है ये इन्फिनेटिव है, एंड ये सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सिर्फ ये कंडीशंस जो है ना ये हैज़ हैव हैड के लिए होते हैं, तो यहाँ पर हैव है और हैव ही मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, और हैव क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पर क्या है, डू है, तो हम टैग में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। जैसे कि ये पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, डोंट यू। देन नेक्स्ट, सी हैड अ पिंक कैप, तो सी के पास क्या है, एक पिंक कैप है, तो सी है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, वो भी मेन वर्ब, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा, और हैड है तो पास्ट टेंस का सेंस आ रहा है, इसीलिए पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, डिड लगा कर टैग बनाते हैं। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव में दे रखा है तो इसका टैग नेगेटिव में होगा, तो क्या लिखेंगे हम, डिडंट सी हैड अ पिंक कैप, डिडंट सी। ओके, देन नेक्स्ट, पॉजिटिव वर्ब, तो जब एक सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब आ जाए तो वहाँ पर भी हम उसका टैग डू डज डिड लगाएंगे। कौन से केस में, सिर्फ हैज़ हैव हैड के लिए ऐसे हम करते हैं। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं, सी हैड द हाउस क्लीन्ड बाय हिम, तो सी के पास एक हाउस है और क्लीन किससे कराया उसने, हिम से कराया। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स जिससे ये पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से काम करवा रहा है तो उसको ही हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ये भी सेंटेंस में एक ही होते हैं,
जैसे कि ये हेड है, एक ही है, तो हेड क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर सी अपना काम खुद ना करके हिम से अपना काम करा रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव वर्ब है, तो इसीलिए हम डू डज डिड लगा कर बनाएंगे। लेकिन जो हेड होता है वो पास्ट होता है, तो इसीलिए हम पास्ट के लिए डिड का यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। देन ऑक्सिलरी वर्ब। अब अगर एक सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड एज एन ऑक्सिलरी बिहेव करते हैं तो उनका टैग हम क्या लगा कर बनाते हैं, हैज़, हैव, हैड ही लगाते हैं। जैसे कि सी हैज़ रिटन, तो दो वर्ब है, एक ये होगा ऑक्सिलरी वर्ब और ये होगा मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो हैज़ है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसका टैग क्या लगाएंगे, ये पॉजिटिव है तो इसका टैग लगेगा नेगेटिव, हैज़न्ट सी। तो अगर सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करता है तो उसका टैग एज इट इज सेम ही रहता है, मतलब हैज़न्ट सी हो जाता है, हैज़, हैव, हैड लगा कर ही बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हैड लिव्ड इन दैट हाउस, तो सी हैड लिव्ड, तो ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये है ऑक्सिलरी वर्ब और ये है मेन वर्ब। ओके, तो जब हेड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका टैग भी हम हेड लगा कर ही बनाएंगे। तो अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हैडंट सी। ओके, समझ आया। तो एक बार मैं रिकैप्चुलेट करती हूँ कि अगर एक सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड आ रहा है तो अगर उस सेंटेंस का हैज़, हैव, हैड मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है या फिर पॉजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो वहाँ पर हम उसका टैग जो है, टैग बनाते समय डू, डज, डिड का यूज़ करेंगे। एंड अगर वो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है हैज़, हैव, हैड, तो हम टैग बनाते समय हैज़, हैव, हैड का ही यूज़ करेंगे। ओके, इतना क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये वाला मैंने नाउन्स में भी पढ़ाया है और इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसमें कौन कौन से वर्ड है वो देखते हैं। टीम, ज्यूरी, ऑडियंस, पैनल, बोर्ड, कमिटी, काउंसिल, मोब। मोब क्या होता है, भीड़। जब भीड़ किसी को इकट्ठी एक साथ मारती है ना तो वो होता है भीड़, मोब। देन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। तो ये वर्ड्स सिंगुलर की तरह भी बिहेव करते हैं और प्लूरल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ पर ये सिंगुलर है और कहाँ पर ये प्लूरल है। तो चलिए देखते हैं। जैसे द टीम वॉन द मैच, तो टीम ने, पूरी टीम ने मैच को जीता, सबने अकेले अकेले नहीं जीता, सबने मिलकर मैच जीता। तो टीम एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, एकजुट होने का सेंस आ रहा है। तो यहाँ का ये जो टीम है ये सिंगुलर है। वन है ना, वन क्या होता है, V2 फॉर्म होता है, V2 फॉर्म है तो पास्ट का सेंस आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डिडंट इट। और टीम के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ओके, और वन है वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर पास्ट टेंस है, ये पूरा जो सेंटेंस दे रखा है ये पास्ट में है, तो इसीलिए टैग भी पास्ट में लगेगा और टैग पास्ट में लगेगा, लेकिन ये पॉजिटिव है सेंटेंस तो इसीलिए नेगेटिव में लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, डिडंट इट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि टीम सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन प्लूरल की तरह टीम बिहेव कब करेगा। फॉर एग्जांपल, द टीम ट्राइड द यूनिफॉर्म्स, तो जो टीम है उन्होंने यूनिफॉर्म्स ट्राई किए। तो अगर जो टीम है तो उन्होंने यूनिफॉर्म ट्राई किए होंगे, तो हर एक टीम के हर एक मेंबर ने अपने अपने यूनिफॉर्म्स ट्राई किए होंगे। तो यहाँ पर डिवाइड मतलब कि इकट्ठा होने का सेंस नहीं आ रहा है, अलग अलग होने का, मतलब सब प्रत्येक इंसान ने अलग अलग अपने अपने यूनिफॉर्म्स ट्राई किए होंगे। तो यहाँ का जो टीम होगा ये होगा प्लूरल। ठीक है, तो वही मैंने बोला था कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इस सेंटेंस का टीम प्लूरल है या सिंगुलर। का जो टीम है वो प्लूरल है, क्यों, क्योंकि सब लोगों ने अपने यूनिफॉर्म्स अलग अलग ट्राई किए होंगे। एंड ट्राइड है तो V2 है, तो मतलब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है और ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा।
एंड पास्ट में ही बनेगा, तो इसीलिए क्या लगेगा, डिडंट दे। द ज्यूरी गेव अ यूनानिमस ओपिनियन, तो ज्यूरी ने एक मत ओपिनियन दिया, सबका ओपिनियन एक ही है, ठीक है। तो अगर सबका ओपिनियन एक है, यहाँ का ज्यूरी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि इकट्ठा होने का सेंस आ रहा है, एक मत होने का सेंस आ रहा है। तो ये गेव क्या है, V2 है, इसीलिए फिर से क्या लगेगा, डिडंट इट, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनेगा इसका टैग। ओके, अब हम देखते हैं इस ज्यूरी को प्लूरल कब बोला जाएगा। ज्यूरी गेव द डिवाइडेड ओपिनियन, तो यहाँ पर क्या, जो ज्यूरी है उसके मेंबर्स जितने भी हैं उन सब की ओपिनियन अलग अलग है, तो जहाँ पर अलग अलग का सेंस आ रहा है तो यहाँ का ज्यूरी क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, और ये सेंटेंस है पॉजिटिव तो टैग बनेगा नेगेटिव, और गिव है V2, तो इसीलिए क्या बनेगा, डिडंट दे। देन नेक्स्ट, मॉब किल्ड द थीफ, तो मॉब का मतलब भीड़, और भीड़ ने सारे सबने मिल करके थीफ को मार दिया, तो यहाँ पर इकट्ठा होने का सेंस आ रहा है, एकजुट होकर उन्होंने मारा, सबने अलग अलग नहीं मारा, एक ही साथ मारा, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा, सिंगुलर, और किल्ड क्या है, V2, इसीलिए क्या लगेगा, डिडंट इट। तो यहाँ पर इट इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरे टीम की बात हो रही है, और यहाँ पर दे इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रत्येक इंसान की बात हो रही है, हर एक इंसान के सेंस में जा रहा है, इसीलिए। देन नेक्स्ट, द ऑडियंस क्लैप्ड चीयर्ड द बैटमैन, तो ऑडियंस, सब ऑडियंस जब मैच देखने गई होती है तो सब मिलकर चीयर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चीयर करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो यहाँ पर एक साथ कुछ करने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ का ये जो ऑडियंस होगा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और इसीलिए टैग क्या लगेगा, डिडंट इट। देन द ऑडियंस क्विट क्वाइटली फॉर टिकट, तो जो ऑडियंस है वो एक कतार में लगी हुई है, और किस लिए लगी हुई है, ताकि वो टिकट खरीद सके, तो सब सारे मतलब एक एक ऑडियंस में से सबको टिकट चाहिए, तो सब अगर अपना अपना टिकट ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑडियंस होगा प्लूरल, तो इसीलिए इसका टैग क्या बनेगा, डिडंट दे, ये है V2। ओके, तो अगर ऑडियंस क्लैप कर रहे हैं तो एक आकर क्लैप कर दिया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, ऐसा तो नहीं हो रहा है, सब एक साथ ही क्लैप कर रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए सब अलग अलग टिकट लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो सर्टेन नाउन्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, कुछ कुछ नाउन। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट ऑफ S एंड अपोस्ट ऑफ D, तो जैसे कि ही है, सी है, इनके अपोस्ट में S लगता है, तो इसका मतलब हो सकता है ही वॉज, ही इज एंड ही हैज़, ठीक है, तो इस अपोस्ट ऑफ S का मतलब इज, वॉज एंड हैज़, ये तीनों ही हो सकता है, ठीक है। तो जब एक सेंटेंस में इज, वॉज प्लस ING हो, तो वो इज या वॉज के बाद ING प्लस में हो तो क्या आएगा, ये एक्टिव होगा, और अगर V3 हो तो ये पैसिव होगा, एंड ये जो हैज़ है ना, ये अगर हैज़ के जस्ट बाद ही V3 आ गया तो ये एक्टिव ही रहता है। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं, देन उसके बाद हम हेड वाला भी देखेंगे। हेड वाले में क्या है, यही कि अगर ही के बाद हुआ है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ही हैड, ही वुड एंड ही डिड। ओके, लेकिन यहाँ पर ये हेड के साथ V3 आएगा, यहाँ पर वुड के साथ V1 आता है, और डिड के साथ भी V1 ही आता है। ओके, इन दोनों के साथ जब प्लस में ING होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है, और अगर इन दोनों के साथ प्लस में V3 होता है तब सेंटेंस पैसिव होता है, एंड हैज़ के साथ V3 रहता है तब भी सेंटेंस एक्टिव ही रहता है। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम अपोस्ट ऑफ S वाला देखेंगे। तो
इज़ और वॉज के लिए अपोस्ट्रोफ एस। जैसे कि इज़ वॉज प्लस आईएनजी तो वो एक्टिव रहेगा। तो पहले हम एक्टिव वाला देख लेते हैं। तो इट्स रेनिंग हैविली टुडे, तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ का इट में अपोस्ट्रोफ एस लगा है, तो अब ये एस का मतलब ये भी हो सकता है कि इट इज़, इट वॉज और इट हैज़। लेकिन हमें सेंटेंस में देखना है कि क्या सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट की होगी तो हम ये वाला लगाएंगे इज़, पास्ट की होगी तो हम लगाएंगे वॉज। V3 आएगा वहाँ पर हैज़ लगाएंगे। ये वाला हम अभी डिटेल में देखेंगे, इसलिए अभी मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता रही हूँ। ओके, अभी जब हम हैज़ वाला देखेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या था, इट्स रेनिंग हैविली टुडे, तो टुडे आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो इस इट्स का मतलब क्या है, इट इज़ है। ओके, तो इसीलिए इसका टैग क्या बनेगा, इजंट इट, क्योंकि ये सेंटेंस था पॉजिटिव तो टैग बनेगा नेगेटिव। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी इज़ बिजी इन हर वर्क येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट का सेंस आ रहा है, तो यहाँ का सीज का मतलब क्या है, सी वॉज। ओके, और सी वॉज के बाद कोई V3 यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, सी वॉज के बाद कोई V3 नहीं आ रहा है, ये पास्ट है और ये एक्टिव भी है। ओके, सी के बाद वॉज है, एक्टिव है, तो वॉज के बाद, तो इसीलिए हमारा जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, वॉजंट सी। तो वॉजंट सी बनेगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव था इसलिए इसका टैग नेगेटिव बना। देन नेक्स्ट, सी वॉज प्लस V3 पैसिव कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट इज़ कंपाइल्ड, तो क्या होगा, इजंट इट। तो प्रोजेक्ट को कंपाइल कर दिया गया, तो यहाँ पर इज़ है, तो इसीलिए क्या होगा, इजंट इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इज़ है और इज़ के बाद V3 आया है, और ये अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब जब आ जाता है एक सेंटेंस में तो हम उसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं टैग का वर्ब, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इजंट इट लगा दिया। डन। देन नेक्स्ट, ही इज़ इन्वाइटेड टू द पार्टी येस्टरडे, वॉजंट ही। तो येस्टरडे आ रहा है, येस्टरडे है तो येस्टरडे क्या होता है, पास्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ का ही के बाद क्या आएगा, ही वॉज। तो ही वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी येस्टरडे, तो कल ही को इनवाइट किया गया था। तो ही खुद को ही खुद इनवाइट तो करेगा नहीं, ही को किसी के द्वारा इनवाइट किया गया होगा। तो इस सेंटेंस में के द्वारा का सेंस आ रहा है, और के द्वारा का जब सेंस आता है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो द प्रोजेक्ट इज़ कंपाइल्ड, तो प्रोजेक्ट खुद ही कंपाइल नहीं हुआ होगा, किसी के तो द्वारा किया गया होगा, तो यहाँ पर भी के द्वारा का सेंस आ रहा था। एंड इज़ के बाद V3 है और यहाँ पर भी वॉज के बाद ये V3 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पहचान क्या है कि ये सेंटेंस पैसिव है। ओके, अब हम देखेंगे हैज़। तो ये जो हैज़ होता है इसके बाद हैज़ प्लस V3 आकर ये एक्टिव बन जाता है। और हीज़ गॉट अ ब्यूटीफुल कार, तो ही को एक ब्यूटीफुल कार मिली, तो यहाँ का हीज़ क्या होगा, ही हैज़ के सेंस में होगा। अब यहाँ का ये ही हैज़ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर V3 है, एंड V3 लगने के बाद भी इस सेंटेंस में ये सेंस नहीं आ रहा है कि ही को किसी के द्वारा कार दी गई। ठीक है, ही को एक ब्यूटीफुल कार मिली लेकिन के द्वारा का सेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ का जो ही है इसके साथ हैज़ तो V3 तो आ रहा है, लेकिन ये ही के बाद हैज़ आएगा क्योंकि यहाँ कोई के द्वारा का सेंस नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, हैज़ंट ही, डी वाला, ही हैड, ही वुड, ही डिड। अगर ही हैड है तो उसके बाद V3 आएगा, वुड है तो V1 और डिड है तो V1। तो एग्जांपल्स देखते हैं, वुड एंड डिड, इसके साथ V1 आएगा सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, सी डिड नॉट अटेंड द पार्टी येस्टरडे, तो यहाँ पर पास्ट का सेंस आ रहा है, पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिड। तो इसीलिए यहाँ के सी के बाद क्या है, सीड का मतलब है सी डिड, यहाँ के सी का सीड का मतलब ये है। ओके, तो इसीलिए जो इसका टैग बनेगा वो क्या बनेगा, डिड सी। अब ये डिड सी क्यों लगा, क्योंकि ये यहाँ पर नॉट आ गया, नेगेटिव है,
तो इसलिए टैग बनेगा पॉजिटिव। ओके, देन नेक्स्ट। तो यहाँ पर सी ने अटेंड नहीं किया, नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर किसी को किसी की इच्छा पूछी जाए या फिर किसी की डिज़ायर चीज़ें वाली चीज़ें हो तो वहाँ पर हम वुड लगाते हैं। जैसे कि सीड लाइक टू हैव टी रेदर देन कॉफ़ी। तो सी जो है उसको टी ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी की, तो यहाँ पर उसकी इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो इच्छा व्यक्त करने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर सी के बाद क्या आएगा, सी वुड। ओके, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है ये सेंटेंस, तो इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो क्या बनेगा, वुडंट सी, नेगेटिव। हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 लग रहा है, हैड है फिर V3। सीड कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, तो सेंटेंस में V3 आ गया। हमें पता है वुड और डिड के साथ V1 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, अटेंड क्या है, अटेंड V1 है। यहाँ पर ये लाइक क्या है, ये भी V1 है। ये लाइक क्या है, ये भी V1 है। और ये अटेंड क्या है, ये भी V1 है। ओके, तो V1 है, इसका मतलब डिड या वुड लगेगा। लेकिन V3 है, अगर सीड ऐसे लिखकर V3 आता है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर सी के बाद हैड आएगा। ओके, तो सी हैड कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, तो इसका ये पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा, हैडंट सी, नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ओके, देन नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट्स। लेट के बाद अपोस्ट्रोफ ऐसा आता है, उसका मतलब होता है लेट अस। इसका रूल क्या है, जो लेट्स होता है ना, ये ऑलवेज इट टेक द टैग सेल वी विद बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, आपको उसके साथ लगाना है सेल वी टैग में। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स हेल्प टू हिम कंप्लीट द पेंटिंग। तो लेट अस हेल्प हिम मतलब कि हमें हिम की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो पेंटिंग कंप्लीट कर ले। तो यहाँ का सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, सेल वी लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमको टैग सेल वी लगा कर ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम सांट वी नहीं लिखेंगे, सेल वी ही लिखेंगे। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी स्टार मार्क कर लो, नहीं तो क्या होगा, याद नहीं रहता और हम क्या लिख देंगे, सांट वी लिख देंगे। नहीं, यहाँ पर सेल वी ही होना चाहिए। ओके, देन लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। तो हमें देम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। तब भी यहाँ पर क्या आया, सेल वी, मतलब कि सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो इनके साथ टैग लगेगा वो सेल वी ही लगेगा। अगर लेटस आ गया तो सेल वी ही लगेगा। देन नेक्स्ट है डेयर एंड नीड। मैंने आपको बताया था कि जो डेयर और नीड होते हैं ये होते हैं सेमी मॉडल्स, मॉडल वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो सेमी मॉडल्स, तो जो सेमी मॉडल्स होते हैं वो मेन वर्ब की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जब डेयर और नीड एक सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह बिहेव करेंगे तो अपने साथ डू और डज लेंगे, और जब ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करेंगे तो अपने साथ डेयर और नीड लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं जब ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं उनके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, सी डेयर टू कम हेयर, सब्जेक्ट वर्ब इन्फिनेटिव। तो यहाँ का ये जो डेयर्स क्या है, ये मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। एक और पहचान है कि ये जो सेमी मॉडल है ये एक सेंटेंस में मेन वर्ब है, तो इसकी पहचान क्या होगी, अगर डेयर और नीड का एस, ई एस या फिर ई डी बनता है या फिर इनके बाद इन्फिनेटिव आता है, तो वहाँ के जो नीड और डेयर होंगे तो वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करेंगे। ओके, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव भी आया है और एस भी लगा है पीछे, तो इसीलिए यहाँ का जो डेयर है वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब ये मेन वर्ब है, इतना क्लियर हो गया। तो जब मेन वर्ब होगा तो इसके लिए हम टैग क्या लगाएंगे, डू या डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि कौन से होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नेम, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज, मतलब कि
सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं जिसमें कि एस या एस लगा होता है, तो इसीलिए क्या होगा, डजंट ही। ओके, तो ही के लिए ये डजंट ही यूज़ हुआ है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसीलिए टैग क्या हुआ है, नेगेटिव। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल, सी नीड्स अ बुक। तो यहाँ पर भी नीड के बाद एस है और सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है। और दूसरी पहचान ये है कि नीड के बाद एस लग गया है, तो नीड के बाद एस या एस लगता है तो वो मेन वर्ब होता है। ये है सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डजंट सी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था इसीलिए ये नेगेटिव लगा। नेक्स्ट, दे डेयर टू कम हेयर। तो ये टू कम हेयर क्या है, इन्फिनेटिव है, एंड डेयर क्या है, ये मेन वर्ब है। दे क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ तो वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है, और वर्ब में अगर हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल होता है। इसको मैंने आपको वर्ब वाले चैप्टर में अच्छे से बताया, नाउन में भी बताया। जब एक सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वो वर्ब सिंगुलर होता है, और जब नहीं लगता तो वो वर्ब प्लूरल होता है। इसीलिए दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डेयर लगा है, लेकिन एस या ई एस नहीं लगा है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद इन्फिनेटिव आ गया है, तो यही पहचान है कि इन्फिनेटिव आ गया है तो यहाँ का जो डेयर है वो मेन वर्ब है। एक तो इन्फिनेटिव आ गया इसलिए, और दूसरा सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका जो ये पॉजिटिव है सेंटेंस, तो इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो इसलिए क्या लिखा है, डोंट दे। ओके, देन दे नीड अ बुक। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो यही मेन वर्ब होगा, तो यहाँ का नीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो अपने साथ डू या डज लेगा, तो इसीलिए दे है, दे है तो दे प्लूरल होता है तो इसलिए ये अपने साथ प्लूरल लेगा, ये होता है प्लूरल और ये होता है सिंगुलर, तो इसीलिए क्या यूज़ होगा, डोंट दे, ये नेगेटिव और ये सेंटेंस था पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे जब एक सेंटेंस में डेयर और नीड मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करे तब हम क्या करेंगे। तब डेयर और नीड लगा कर ही हम टैग बनाएंगे, मॉडल वर्ब की तरह अगर ये बिहेव करेगा तो। ओके, फॉर एग्जांपल, सी डेयर नॉट कम हेयर। मैंने जब आपको बताया था तो अगर नीड और डेयर का यूज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, क्वेश्चन मार्क वाले, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस में, तो वहाँ का नीड और देयर मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो दो वर्ब आ रहे हैं, डेयर नॉट और कम, तो ये वाला वर्ब ऑक्सिलरी होगा और ये वाला वर्ब मेन वर्ब होगा। ठीक है, और डेयर नॉट आ रहा है तो डेयर नॉट है, एक तो ये पहचान है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, डेयर नॉट लगा है तो इससे पता चल रहा है ये मॉडल वर्ब है। दूसरा चीज़ कि इस सेंटेंस में दो दो वर्ब आ गया है, तो पहला वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी होता है, क्योंकि जो मॉडल वर्ब होते हैं एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि ये मॉडल वर्ब है, तो अब ये मॉडल वर्ब का पता हमें चल गया। तो अब हम इसके साथ जो टैग लगाएंगे वो क्या होगा, डेयर और नीड लगाकर ही टैग बनाएंगे। यहाँ पर इसका टैग क्या बनेगा, डेयर ही, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। डन। नेक्स्ट, सी नीड नॉट आस्क हिम। दो दो वर्ब, फर्स्ट वर्ब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, और ये मॉडल वर्ब भी होता है और ये है मेन वर्ब। ठीक है, ये मॉडल था, मॉडल, तो अगर ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो डेयर और नीड लगा कर ही बनेगा। ओके, तो इसलिए नीड सी, ये सेंटेंस नेगेटिव था तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, इसीलिए क्या लगा है, नीड सी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन सेमी मॉडल ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। डन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है और फिर इसका यहाँ पर हम टैग बनाते हैं, तो ये वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर दिस डेट आ जाए तो टैग में हम इट लगाएंगे उसके लिए, दिस दोज आ जाए तो उसके लिए दे लगाएंगे, देयर आ जाए तो देर ही रहेगा। तो एग्जांपल से देखते हैं, तो यहाँ पर दिस डेट आ जाए तो इट लगाकर हम उसका टैग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माइन, यहाँ का जो इज़ है वो है मेन वर्ब, तो इसीलिए इजेंट लगा है, और दिस के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, इट का, तो इसीलिए इट लगा है, तो दिस इज़ माइन, इजंट इट। देन डैट वॉज अ ब्यूटीफुल कार, तो
डेट है, डेट क्या है, डेट के साथ क्या लगाएंगे हम, इट का यूज़ करते हैं, दिस डेट के साथ इज का यूज़ होगा, इतना कन्फर्म। वॉज लगा है इसीलिए वॉजंट इट। देन नेक्स्ट, दीज दोज के साथ दे लगता है, जैसे दीज आर गुड कुकीज़, तो आरंट दे, आर है तो आर एंड पॉजिटिव था तो नेगेटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, तो नेगेटिव टैग लगा। फिर दोज वॉज गुड पेन्स, दोज वॉज नहीं होगा, दोज वर गुड पेन्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वारंट दे, यहाँ पर होगा वर गुड पेन, तो वारंट दे, ओके। दोज के लिए दे और डेट दिस के लिए इट। देयर इज़ ब्यूटी इन इट, तो देयर इज़ है तो इसलिए इजेंट होगा और देयर का देयर ही रहता है, पॉजिटिव है तो इसलिए नेगेटिव बना है। डन, कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, व्हेन इन अ सेंटेंस देयर इज़ टू वर्ब देन टैग इज़ यूज अकॉर्डिंग टू मेन क्लोज। जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं तो जो हम टैग यूज़ करते हैं मेन क्लोज के अकॉर्डिंग टैग यूज़ करते हैं। मेन क्लोज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, नॉर्मल सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, ओके। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए तो हम टैग कैसे वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, सी होप ही डज द पेंटिंग ऑन टाइम। सी को होप है कि, सी जो है इसको होप है कि ये जो ही है ये टाइम पर पेंटिंग कंप्लीट कर देगा। लेकिन यहाँ पर दो वर्ब आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब ए क्लोज, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब ए क्लोज, तो सी को होप है कि ही जो है वो पेंटिंग टाइम पर करेगा, तो मेन काम तो ये ही कर रहा है ना, तो मेन क्लोज तो यही वाला हुआ ना, मेन सेंटेंस ये है तो इसका मेन क्लोज यही वाला होगा, तो ही डज। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम टैग लगाएंगे। तो यहाँ पर ही डज है तो इसीलिए डजंट ही का यूज़ करेंगे। तो क्या है पूरा सेंटेंस, सी होप ही डज द पेंटिंग ऑन टाइम, तो क्या होगा, डजंट ही, ये पॉजिटिव है सेंटेंस तो इसीलिए टैग नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि जो मेन क्लोज होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई नो इंडिया विल विन द मैच, तो यहाँ पर मेन क्लोज कौन सा है, इंडिया विल, ये भी सब्जेक्ट वर्ब, ये भी सब्जेक्ट वर्ब, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, लेकिन मेन क्लोज कौन सा है ये, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, टैग लगेगा। तो इंडिया विल विन द मैच है, विल क्या है, ये है वर्ब, तो इसका क्या बनेगा, वांट इट, पॉजिटिव था तो टैग नेगेटिव। नेक्स्ट, एज फार एज सी नोज दे आर द बेस्ट, तो यहाँ पर मेन वर्ब, मेन क्लोज ये, मेन वर्ब आर, तो इसीलिए टैग क्या बनेगा, आरंट दे। डन। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जब एक सेंटेंस में दो दो क्लोज आ जाएं, या फिर आप वर्ब बोलो या फिर क्लोज बोलो, तो हम मेन क्लोज के अकॉर्डिंग अपना टैग बनाते हैं। तो नेक्स्ट है वन, जब वन का मतलब एक के सेंस में हो तो वहाँ का वन होता है एडजेक्टिव, और जब वन का मतलब हर एक के सेंस में हो तो वहाँ का वन होता है प्रोनाउन। तो जब ये एडजेक्टिव होता है तो अपने साथ टैग लेता है ही सी, और जब ये प्रोनाउन होता है तो अपने साथ क्या लेता है, वन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि वन जब एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो उसके साथ ही सी लगता है, तो ये वाले एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, वन बॉय डिड द वर्क, तो यहाँ पर क्या है, एक लड़के ने काम किया, तो एक लड़के का मतलब एक का सेंस आ रहा है, तो ये क्या है, ये नाउन है, और नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताया जा रहा है, मतलब कि विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ का वन क्या है, एडजेक्टिव है, तो अगर यहाँ का वन एडजेक्टिव है तो ये अपने साथ क्या लेगा, टैग में ही लेगा, तो इसीलिए ये डिड है तो डिडंट, और वन है, वन का मतलब सेंस एक है और ये एडजेक्टिव है तो इसीलिए ही लगेगा, ठीक है। तो वन बॉय डिड द वर्क, डिडंट ही, ये पॉजिटिव था सेंटेंस तो टैग नेगेटिव बना। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज एबसेंट, वॉजंट ही, तो एक स्टूडेंट एबसेंट था, वॉज एबसेंट, तो वॉजंट ही, एक का सेंस आ रहा है इसलिए ही लगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोनाउन कब होगा, जब हर एक का सेंस आए तो उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे, और इसका टैग जब हम बनाएंगे तो वन लगा कर बनाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वन शुड डू वंस होमवर्क, तो हर एक इंसान को
अपना अपना होमवर्क करना चाहिए, तो हर एक का सेंस आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट वन। ठीक है, शुड है तो स्टूडेंट, और हर एक का सेंस आ रहा है इसीलिए वन। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, मसेंट वन, तो हर एक को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये मस्ट है तो मसेंट लगा, और हर एक का सेंस आ रहा है तो वन लगा। नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव। ओके डन, वन वाला समझ आ गया। तो नेक्स्ट रूल है एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इसको मैंने आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ाया है, और इसके बारे में डिटेल में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे। ओके, तो ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और कैसे प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, इनके साथ वर्ब जो लगता है वो भी सिंगुलर लगता है। ओके, लेकिन इतना हमको पता चला कि ये प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, लेकिन जब इनका हम टैग बनाते हैं तो ये टैग प्लूरल और सिंगुलर दोनों ले लेते हैं। तो प्लूरल कब लेते हैं और सिंगुलर कब लेते हैं, जब पर्सन का सेंस आए तो वहाँ पर ये प्लूरल टैग लेंगे, पी पी। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। और जब थिंग्स का सेंस आए तो ये अपने साथ सिंगुलर टैग लेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ना कि दिस ऑल आर सिंगुलर प्रोनाउन, एंड यहाँ पर ये भी लिख लेना कि दिस ऑल टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, देन अगर ये पर्सन की तरह एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं, पर्सन वाले कौन कौन से हैं, पर्सन वाले हैं समबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ये सब है पर्सन। और थिंग्स जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, तो ये सारे क्या हैं, थिंग्स वाले। अगर सेंटेंस में ये प्लूरल की तरह यूज़ हो रहे हैं तो इनके साथ जो टैग लगेगा वो उसमें प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, तो इसकी एग्जांपल क्या है, समबडी वॉज एब्सेंट, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया ये होते हैं सिंगुलर, अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर, लेकिन जब इनका टैग लगता है तो ये प्लूरल लेते हैं अपने साथ वर्ब। प्लूरल कब लेते हैं, जब ये पर्सन का सेंस हो। तो समबडी क्या है, समबडी है पर्सन, तो पर्सन है, समबडी किसी इंसान की बात चल रही है तो समबडी पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, वरंट दे होगा। डन। नेक्स्ट, नोबडी वॉज प्रेजेंट, तो नोबडी क्या है, नोबडी है पर्सन, वॉज है वर्ब, ये था सब्जेक्ट, एंड ये सिंगुलर भी है, एंड वॉज लगा है तो ये भी सिंगुलर है, एंड ये है ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर। एंड नो बडी है कि मतलब कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है कि कोई भी प्रेजेंट नहीं था। और यहाँ पर मैंने आपको ये लिखा ना, ये नो बडी और नथिंग जो होता है वो नेगेटिव में यूज़ होता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, तो इसीलिए वरंट दे होगा। तो ये नो बडी क्या है, पर्सन है, तो पर्सन के सेंस में जब टैग बनाते हैं तो इसके साथ ये प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर वर दे यूज़ हुआ है। एवरीबडी इज़ बिजी, तो एवरीबडी पर्सन, सब्जेक्ट सिंगुलर, और ये वर्ब है, वर्ब भी सिंगुलर, और ये बिजी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एवरीबडी है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए प्रोनाउन दे का यूज़ होगा, तो दे के साथ वर्ब क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा, तो इसीलिए आरंट दे होता है। डन। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट है थिंग। अगर जो एक सेंटेंस में थिंग का यूज़ हुआ है तो टैग ही अपने साथ क्या लेगा, टैग सिंगुलर लेगा। फॉर एग्जांपल थिंग कौन कौन से है, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, तो ये नथिंग तो नेगेटिव होता है और बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। समथिंग वॉज प्रेजेंट, मतलब कुछ चीज़ प्रेजेंट था, तो समथिंग कोई पर्सन का सेंस नहीं जा रहा है, थिंग का सेंस आ रहा है, एंड ये सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर लेता है अपने साथ, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, एंड थिंग्स का सेंस जा रहा है तो ये अपने साथ टैग भी सिंगुलर लेगा।
टैग सिंगुलर लेगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, इसीलिए क्या होगा, wasn't इट, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, नथिंग वॉज अवेलेबल, सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर सिंगुलर, ये थिंग का सेंस दे रहा है, थिंग, एंड ये नथिंग जो होता है नेगेटिव होता है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव, टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। और थिंग जब होता है तो टैग में सिंगुलर टैग, तो सिंगुलर टैग लेता है, तो इसलिए इट लिया, और इट के साथ हमेशा वॉज लगता है, तो टैग क्या बना, वॉज इट। देन एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग ये भी थिंग है, सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब ये भी सिंगुलर, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एवरीथिंग है, तो ये अपने साथ थिंग है, तो क्या लेगा, सिंगुलर प्रोनाउन, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, इजंट इट। डन, इतना क्लियर हुआ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो प्लूरल की तरह, प्लूरल प्रोनाउन कब लेती हैं टैग में और सिंगुलर कब लेती हैं। डन, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल। ये जो ऑल होता है ये हमेशा अपने साथ प्लूरल टैग ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वर एब्सेंट, तो टैग क्या बना, वरंट दे, तो क्या लिया इसने, प्लूरल एंड प्लूरल प्रोनाउन। देन ऑल ऑफ यू वर एब्सेंट, यहाँ पर वरंट यू, तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, और ये सेंटेंस पॉजिटिव था तो बना नेगेटिव टैग। देन ऑल ऑफ देम वर एब्सेंट, फिर से वरंट दे, प्लूरल। ऑल ऑफ अस वर एब्सेंट, तो क्या यूज़ हुआ, वरंट वी। ऑल ऑफ अस वर एब्सेंट, तो वरंट वी, मतलब ये ऑल हमेशा अपने साथ प्लूरल ही ले रहा है, ऑल आ गया तो प्लूरल, प्लूरल, तो यहाँ पर भी ये वर्ब प्लूरल, तो टैग का भी वर्ब प्लूरल, और अपने साथ प्रोनाउन भी प्लूरल ही ले रहा है, ओके। एंड ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग नेगेटिव ले रहा है। डन, नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस विच स्टार्ट विद वर्ब, वो सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं, और वो भी कौन कौन से वर्ब, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दिए जाते हैं उसमें। उस सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, सजेशन होता है, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिया जाता है तो वहाँ हम टैग क्या लगाते हैं, तो विल यू और वांट यू ये लगाते हैं। इन दो को अभी देखते हैं, फिर नेक्स्ट पर मूव ऑन करेंगे। विल यू कब लगेगा और वांट यू कब लगेगा, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर जो कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें हम विल यू और वांट यू दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें हम सिर्फ विल यू का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल से देखते हैं, विल यू है, विल यू क्या होता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में इसका यूज़ होता है, ओके। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि शट द डोर, तो दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ पर ऑर्डर का सेंस आ रहा है, ऑर्डर, ठीक है, और स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। शट क्या होता है, वर्ब होता है, तो इसका इसके साथ क्या बन सकता है, विल यू भी लगता है और वांट यू भी लगता है। तो ये विल यू वाला एग्जांपल हो गया, विल यू लगाकर हमने टैग लगा दिया, टैग बना दिया। लेकिन वांट यू भी लगा सकते हैं हम यहीं पर, जैसे कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर है, तो यहाँ पर वांट यू ही हम लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ओपन द विंडो, यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम विल यू भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव है इसीलिए ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ टैग हम विल यू भी लगा सकते हैं, और पॉजिटिव है तो इसीलिए ओपन द डोर, ओपन द विंडो, पॉजिटिव है तो इसीलिए इसके साथ हम वांट यू भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होता है, ये भी एंड ये भी, ओके। अब हम नेगेटिव वाला देख लेते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो उसके साथ सिर्फ विल यू ही लगता है, जैसे कि डोंट ओपन द विंडो, डोंट है नेगेटिव सेंटेंस तो इसीलिए क्या लगेगा, विल यू टैग। देन डोंट शट द डोर, ये नेगेटिव तो इसीलिए विल यू ही यूज़ होगा, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि विल यू और वांट यू कहाँ लगता है, ओके। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये वाले जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका जो टैग बनेगा वो विल यू और वांट यू दोनों लगाकर बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सिर्फ हम विल यू लगाएं ओनली, ओके। देन नेक्स्ट है वुड यू। वुड यू हमेशा रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव सम मोर टी,
वुड यू। तो कोई आपके घर आता है तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और चाय ले लीजिए, थोड़ा और खाना ले लीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो हैव सम टी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, वुड यू। डन। अब हम देखते हैं इरिटेशन, एंजाइटी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन यू या फिर कांट यू। शट योर माउथ, ये वर्ब है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो उससे हम इरिटेट हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, शट योर माउथ। तो शट योर माउथ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर शट योर माउथ बोला जा रहा है, तो उसका हम क्या बना सकते हैं, कैन यू, टैग कैन यू भी बना सकते हैं और कांट यू भी बना सकते हैं, दोनों ही यूज़ हो सकता है, ठीक है। आता है तो वहाँ पर कांट यू भी करेक्ट है और कैन यू भी करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। देन अब हम देखते हैं शट योर माउथ, कांट यू या फिर कैन यू। देन माइंड योर लैंग्वेज, यहाँ पर भी इरिटेशन, एंजाइटी, गुस्से का सेंस आ रहा है, तो ये क्या है, कैन यू या फिर माइंड योर लैंग्वेज, कांट यू। डन। कैन यू और कांट यू दोनों यूज़ हो सकता है, नेगेटिव भी टैग और पॉजिटिव भी। ये क्या है, पॉजिटिव टैग भी यूज़ हो सकता है इसके साथ और नेगेटिव टैग भी यूज़ हो सकता है, किसके साथ, इरिटेशन या फिर एंजाइटी या फिर गुस्से के साथ। डन। तो क्वेश्चन टैग का लास्ट टॉपिक था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो हमने क्वेश्चन टैग पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन टैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Like, share and subscribe for more such videos. Follow me on Insta and Facebook for further information.